बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो कंसिस्ट है ऑलमोस्ट 20 जो मशहूर कहावतें हैं उनके ऊपर। तो वो कौन कौन सी हैं, इनका मतलब क्या है और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ़ अल्लाह विल्स नॉट, इफ़ अल्लाह विल्स नॉट नो वन कैन हार्म। कि अगर जिसके जब अल्लाह की मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, मतलब ये जितने मुंह है बातें तो वो करेंगे ना। आप कौन क्या बातें कर रहा है, अगर आप इन बातों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो आप अपने फोकस से हट जाएंगे। एनी हाउ, जितने मुंह इतनी बातें का इंग्लिश में कहते हैं मोर माउथ विल हैव मोर टॉक्स, मोर माउथ विल हैव मोर टॉक्स। आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप भले तो जग भला, कि जैसी आपकी सोच होगी ना, अगर आपकी अच्छी सोच है आपको सब अच्छे लगेंगे, आप दूसरों के इश्यूज को भी समझेंगे, प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, उनके हालात भी समझेंगे। और अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है और आपने सोचना ही बुरा है तो कोई बंदा अच्छा भी करेगा, आप उसमें से भी कोई नेगेटिव बात निकाल लेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड, कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपको लोग भी अच्छे लगेंगे। आप भले तो जग भला। जैसी करनी वैसी भरनी, या जो बोओगे वही काटोगे, इसका मतलब यही है जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मसलन आपने एप्पल का दरख्त लगाया तो उस पर एप्पल ही लगेंगे, उसके ऊपर मैंगो नहीं लगेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो बोओगे वही काटोगे, इसकी इंग्लिश होती है एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मतलब इसका यह है कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब पछताने का क्या फ़ायदा, जब मौका था तब आपने कुछ किया नहीं, तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इसकी इंग्लिश होगी इट्स नो यूज़ क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क, इट्स नो यूज़ क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने जो काम किया होता है ना उसको पता होता है मैंने क्या किया है। तो चोर की दाढ़ी में तिनके को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन इज अफ्रेड ऑफ हिज और हर क्राइम, वन इज अफ्रेड ऑफ हिज और हर क्राइम। मतलब मेल है तो वन इज अफ्रेड ऑफ हिज क्राइम, फीमेल है तो वन इज अफ्रेड ऑफ हर क्राइम। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कि सम टाइम किसी बंदे का उस चीज़ के साथ लिंक ही नहीं होता, कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो ऐसे बीच में बोलना शुरू कर देता है या इंटरफेरेंस करना शुरू कर देता है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उस बंदे का। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसकी इंग्लिश होती है गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग, गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, इसकी इंग्लिश होती है टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन, टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी भैंस का बीन के साथ क्या ताल्लुक है। इसी तरह एक बंदे की जितनी अक्ल या उसका जितना तजर्बा है, आप उसके साथ जब बात करें तो आपको ये देखना पड़ता है। अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं, उसके साथ आप फलसफे की बातें करने लग गए, उसको क्या समझ आनी है। तो इस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। या दूसरी एक सिचुएशन ये भी होती है बड़ी ख़ास, कि एक बंदे ने आपकी बात सुननी ही नहीं, उसने आपकी बात पे गौर ही नहीं करना, तो जो मर्जी आप करते रहें उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम, कि जब कोई चीज़ फ्री में मिल जाए ना तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो। जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं, इसकी इंग्लिश ये होती है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम सेल्डम बाइट। या हम ये भी कह सकते हैं थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन, थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कने को इंग्लिश में कहते हैं रबिंग साल्ट ऑन वंस वाउंड, रबिंग साल्ट ऑन वंस वाउंड। कि एक बंदा पहले परेशान है, आप मजीद उस तरह की बातें कर रहे हो ताकि वो और परेशान हो। नाच ना जाने आंगन
टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़े का मतलब ये होता है कि काम आपको खुद नहीं आता और आप दूसरे लोगों को या दूसरी चीज़ों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ पुअर वर्कर ब्लेम हिज टूल्स। अ पुअर वर्कर ब्लेम हिज टूल्स, कि बंदे को काम आता नहीं है, वो इल्ज़ाम ये दे रहा है मेरे मेरे औजार ही नहीं ठीक है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ लोग होते हैं, उनको लोग शुरू में बहुत बुरा भला कहते हैं, उनको अच्छा नहीं कहते हैं, या वो उनको भी ऐसा फील होता है, लेकिन वो मेहनत करते रहते हैं और एंड पे वो ठीक हो जाते हैं या किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। फिर लोग ना वो वाली बातें सारी भूल जाते हैं, ये बुरा था, ये कैसा था या कैसी थी। लेकिन जब उसका एंड अच्छा होता है, उसका अंजाम अच्छा होता है, तो फिर सब कहना शुरू कर देते हैं नहीं नहीं यार, ये तो बंदा ही बड़ा अच्छा था। मतलब ये, अगर आपका अंजाम अच्छा है ना, तो जो कुछ भी आप करते हैं वो सब अच्छा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसको इंग्लिश में कहते हैं थिंक ऑफ द डेवल एंड डेवल इज हेयर। थिंक ऑफ द डेवल एंड डेवल इज हेयर। प्यार से प्यार पैदा होता है, प्यार से प्यार पैदा होता है। मतलब इसका ये है कि अगर आप प्यार करेंगे तो आपको प्यार भी मिलेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब ये होता है एक बंदे ने हरकत ही कोई ऐसी की है कि उसकी इंसल्ट की जाए, तो वो जब उसकी इंसल्ट होती है ना, तो वो फिर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो गाने गाने लग जाता है या हंसना शुरू कर देता है या अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। इसको कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसकी इंग्लिश ये होती है टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग एम्बेरस्ड। टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग एम्बेरस्ड। दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने। देखिए इसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा टीचर है, उसको लगेगा यार वो दूसरा बंदा जो जॉब कर रहा है ना वो ज़्यादा अच्छी है। वो जो दूसरा बंदा कोई जॉब कर रहा है, मसलन बैंक में कर रहा है, वो कहेगा यार टीचर हमारे से अच्छे हैं। तो जब आप किसी दूसरे को देखते हैं ना किसी काम में, आपको हमेशा वो आसान और इजी फील होता है। अक्सर जो जॉब करने वाले हैं वो कहते हैं बिजनेसमैन ठीक हैं, उनको वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। बिजनेसमैन कहते हैं जॉब वाले ठीक हैं, वो काम करें ना करें, काम आए ना आए, उनको पे मिल जानी है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। के घर के अंदर प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ है ना, तो वो घर का फर्द ही है, उसकी वो अहमियत नहीं होगी जो उसकी बाहर होगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नो वन इज हीरो इन हिज हाउस। नो वन is hero in his house. So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah in next video gonna come in here again with new topic. Till then, take care of yourself.